नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने जो है शिक्षण योजना लेकर आए हुए हैं और यह शिक्षण योजना जो है आपका कक्षा 5 का है और प्रकरण का नाम है प्रकृति की सीख और इसके जो लेखक हैं से सोहन लाल द्विवेदी हैं। तो करंट पूरा आपका जो है शिक्षण योजना कैसे बनाया जाए इसको पूरा ध्यान से आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है इसी तरह के शिक्षण योजना और पाठ योजना और करंट अफेयर ये 3 चीज़ जो है अपलोड किया जाता है, तो उसको आप ध्यान से देखें। देखिए, शिक्षण योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप ऐसे कॉलम बनाएंगे। पहले आप छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम और विद्यालय का नाम, ये 2 कॉलम आप जरूर लिखिएगा ऊपर, जो भी आगे आपके होंगे। उसके बाद जो आप ये काम करिएगा, ये ऐसे आप कॉलम बना लीजिएगा। इसमें आपका क्या होगा, एक में आपका दिनांक होगा, जिस डेट को आप शिक्षण योजना को पढ़ाएंगे वो डेट डालिए। कक्षा आपका 5 है, विषय आपकी हिंदी है। जो भी पाठ हो ये आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकरण आपका यहाँ प्रकरण लिखा गया, इसमें आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। कालांश लिख लीजिएगा और समय लिख लीजिएगा, ये 2 चीज़ आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका प्रकरण है प्रकृति की सीख और लेखक इसके हैं सोहन लाल द्विवेदी हैं। फिर उसके बाद लर्निंग आउटकम में आएंगे और लर्निंग आउटकम में आपका पहला हो जाएगा कि पद्य में निहित भावों को समझकर अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं। दूसरा होगा कविता में निहित गूढ़ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तीसरा हो जाएगा कि कविता को कंठस्थ कर उचित हाव भाव के साथ सुन पाते हैं। उसके बाद सीखने सिखाने की सामग्री, सीखने सिखाने की सामग्री में आपका श्यामपट पर बना कविता से संबंधित चित्र, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, लैपटॉप आदि। फिर उसके बाद शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया या गतिविधि, इसको 2 दिवस में हम लोग कन्वर्ट करके करेंगे। तो पहले प्रथम दिवस आपका हो जाए, उसके बाद ऐसे कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका होगा। तो इसमें चरण में पहला आपका हो जाएगा शिक्षण के आरंभ में शिक्षक छात्रों से कविता संबंधित अग्रलिखित प्रश्न पूछेंगे और श्यामपट पर बने चित्र के आधार, यानी जो श्यामपट पर चित्र बना हुआ है उसके आधार पर बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। इसके लिए आपको 5 मिनट का समय लगेगा। इसमें अवलोकन व सहभागिता आपकी होगी। अब प्रश्न क्या होगा, पहला प्रश्न है कि श्यामपट पर क्या बना है, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न होगा चित्र में सबसे ऊँचा क्या है। तीसरा प्रश्न होगा पर्वत से क्या निकल रही है और चौथा प्रश्न होगा नदी में क्या उठ रही है। इस तरह के प्रश्न आप पूछेंगे। और भी प्रश्न आप पूछेंगे कि हम किस ग्रह पर रहते हैं, या ये होगा कि ये सब प्राकृतिक रहस्य जो है किस ग्रह पर पाई जाती है। उसके बाद जो है अगला आपका प्रश्न होगा दूसरा वाला शिक्षण के दौरान शिक्षक जो है उचित हाव भाव के साथ जो है कविता का सस्वर वाचन करेंगे, तो साथ इस पद का भावार्थ भी बताएंगे। इसके लिए आपको 10 मिनट का समय लगेगा। इसमें अवलोकन व सहभागिता आपकी होगी। फिर उसके बाद तीसरा होगा गतिविधि। गतिविधि में पर्वत व लहराते हुए सागर का चित्र बनाएंगे तथा प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता भी लिखेंगे। इसके लिए भी आपका 10 मिनट का समय, इसमें अवलोकन व सहभागिता आपकी होगी। फिर उसके बाद आपका शिक्षण के बाद आपका जो है सही मिलान करेंगे। 2 आपका कॉलम बनेगा, एक में पर्वत, सागर, तरंग, पृथ्वी, नभ। उसके बाद कभी धैर्य न छोड़ो, ढक लो सारा संसार, मन में गहराई लाओ, हृदय में उमंग भर लो, ऊंचे बन जाओ। तो आपको मिलान करना है कि कौन क्या कह रहा है, उससे संबंधित आप जब कविता को पढ़ेंगे तो आप बता देंगे कि किसके लिए क्या आपका कहा जा रहा है, यानी कि पर्वत क्या कहता है, सागर क्या कहता है, तरंग क्या कहती है, पृथ्वी क्या कहती है, नभ क्या कहता है। इस तरह से आपका सब आपका दिया गया। इसमें भी आपका अवलोकन 5 मिनट का समय लिया जाएगा। अवलोकन व प्रश्नोत्तर आपका होगा। फिर उसके बाद जो है निम्न शब्दों का अर्थ बताने को कहा जाएगा कि तरल तरंग का मतलब क्या है, धैर्य, मृदुल, उमंग। इस तरह से आप बच्चों से अर्थ पूछेंगे। फिर उसके बाद दूसरे दिन का द्वितीय चरण में आपका दूसरा चरण आपका होगा द्वितीय दिवस का। इसमें भी आप ऐसे कॉलम बनाएंगे। कॉलम में आपका क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका। तो इसमें पहला होगा शिक्षण के आरंभ में। शिक्षण के आरंभ में शिक्षक छात्रों से कविता संबंधी प्रश्न पूछेंगे और जब प्रश्न पूछेंगे तो 5 मिनट का समय लगेगा। इसमें अवलोकन व प्रश्नोत्तर विधि आपका होगा। तो पहला प्रश्न होगा पर्वत का संदेश देता है, क्या संदेश देता है। दूसरा प्रश्न होगा तरंग क्या कहती है। तीसरा प्रश्न होगा धैर्य के संबंध में पृथ्वी का क्या संदेश है। और चौथा होगा संसार को ढक लेने की सीख कौन देता है। फिर उसके बाद आपका दूसरा होगा शिक्षण के दौरान।
शिक्षण के दौरान जो है 10 मिनट का समय लगेगा। अवलोकन व सहभागिता आपकी होगी। शिक्षक जो है छात्रों को पद्य संबंधी वीडियो दीक्षा ऐप पर दिखलाते हैं तथा छात्रों के समझ को गहरा करते हैं और छात्र भी शांतिपूर्वक उत्साह के साथ वीडियो को देखते हैं। फिर उसके बाद आपका तीसरा गतिविधि होगी और गतिविधि जो है आपके आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप कुछ न कुछ सीखते हैं, ये आपको बताने को कहा जाएगा। 5 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें अवलोकन व प्रश्नोत्तर आपका होगा। फिर आपका चौथा होगा शिक्षण के दौरान निम्न शब्दों से हमें क्या सीख मिलती है। पहला आपका है वृक्षों से, दूसरा है कोयल से, तीसरा है नदियों से, पर्वत से, फूलों से, वृक्षों से। इसमें भी 5 मिनट का समय अवलोकन व प्रश्नोत्तर होगा। फिर उसके बाद आपका गृह कार्य होगा और गृह कार्य में आपका 5 मिनट का समय लिया जाएगा और इसमें आपका निम्न पंक्तियों के भाव स्पष्ट करने को कहा जाएगा। तो पहला है सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। इसका अर्थ आपको बच्चों को लगा के लिखने को कहेंगे आप। दूसरा होगा पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार। तीसरा प्रश्न आपका है कि भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। चौथा आपका है नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। इनका जो है आप अर्थ बच्चों को लगा के घर से लाने को कहेंगे। तो उसके बाद आगामी कार्य योजना और आगामी कार्य योजना में शिक्षक जो है पाठ के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। तो ये आज का पाठ शिक्षण योजना हो गया। इसी तरह के शिक्षण योजना पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।